अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसे कि हमने स्ट्रिंग के 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं मेथड्स के, तो आज तीसरे लेक्चर में भी हम स्ट्रिंग के मेथड्स को ही कवर करेंगे। जैसे कि हमारे पास हैं ट्रिम का मेथड, पैड स्टार्ट का मेथड, पैड एंड का मेथड। तो इस तरह के मेथड्स हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने स्ट्रिंग के मेथड शुरू किए हुए हैं, तो आज भी हम उन मेथड में से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड का मतलब होता है, ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, ठीक है। तो ट्रिम से हमारा हमारा क्या काम होगा, हम किसी भी स्ट्रिंग की स्पेसेस को ख़त्म कर सकते हैं, खाली स्पेसेस, खाली फासला कह लो, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक टेक्स्ट वन का इनपुट है, टेक्स्ट वन का एक वेरिएबल है, उसमें हमारे पास ये खुद शुरू में भी बहुत सारी खाली स्पेस है और आखिर में भी बहुत सारी खाली स्पेस है, ठीक है। तो उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वन डॉट ट्रिम। इससे क्या होगा, वो शुरू वाली और आखिर वाली सारी स्पेसेस को ख़त्म करके सिर्फ हमारी स्ट्रिंग को वापस दे देगा। जो बीच में उसकी स्पेसेस है उसको वो नहीं काटेगा, जस्ट जहाँ से स्ट्रिंग शुरू हो रही है उससे पीछे तक और जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद, ठीक है। इसका मोस्टली यूज़ केस ये है कि जब हम फॉर्म के अंदर यूज़र से कोई इनपुट ले रहे होते हैं, उसमें अगर खाली स्पेसेस हों तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ट्रिम यूज़ किया तो वो शुरू और आखिर दोनों से काट देगा। अगर आपको सिर्फ शुरू से ख़त्म करनी है खाली स्पेसेस, तो आप ट्रिम स्टार्ट का मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर सिर्फ आखिर से यूज़ करनी है तो ख़त्म करनी है तो आप ट्रिम एंड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसको हम करके भी देखते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है अनट्रिम्ड डाटा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास है जी आई लव पाकिस्तान, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने एंड पे भी स्पेसेस दे दिए और शुरू में भी स्पेसेस दे दिए, ठीक है। क्योंकि ये तो अब हमारे सामने लिखा जा रहा है, हम इसमें स्पेसेस वैसे भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वो इनपुट आ रही होती है हमारे पास यूज़र की तरफ से, उसको हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, हमें नहीं पता उसने क्या ऐड कर देना है। तो हम असल में प्रोग्रामिंग में ये है कि अगला क्या ऐड करेगा आपको नहीं पता, लेकिन आपने इस तरह का कोड लिखा होता है कि किसी भी तरह से हमारे कोड में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप अपना एक साइन अप कर लेते हैं, ठीक है, आपने 5 स्पेसेस देख लिख दिया इस्माइल अपना नाम, और वहाँ जाके आप अपना देखें प्रोफाइल पेज पे वहाँ पे आ रहा हो स्पेसेस डाल के इस्माइल, तो वो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो हर चीज़ को उसका यानी कि कह लेंगे किस्म का हल निकाल के, वो भी हमें पहले से सोच के उसका हल निकाल के अपना प्रोग्राम करना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे, लेट ट्रिम्ड डाटा इज इक्वल टू अनट्रिम्ड डाटा डॉट ट्रिम, ठीक है। अब ये इसके अंदर सेव हो जाएगा और यहाँ से हम इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे, ठीक हो गया। इसको हम जाकर देखते हैं। तो देखें यहाँ पे आ गया आई लव पाकिस्तान। अगर हम इसको कंसोल कराते ट्रिम किए बगैर, तो क्या होता, ठीक है। देखें सबसे पहले आ गया ट्रिम किए बगैर, ये देखें शुरू में भी स्पेस है और बाद में भी स्पेस है, लेकिन वो हमको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सिलेक्ट भी हो रही है, देखें इतनी ही सिलेक्ट हो रही है इतनी स्पेस थी, उसके बाद में सिलेक्ट हो रही है। अब यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आगे स्पेस है ही नहीं, तो वो सिलेक्ट नहीं हो रही। तो यानी कि अगर हमने ट्रिम करना हो तो हम इसको इस तरह ट्रिम कर सकते हैं, और इसी को अगर स्टार्ट और एंड पे करेंगे तो वो स्टार्ट और एंड पे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं ट्रिम स्टार्ट, ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट वाली ट्रिम हो जाएगी, लेकिन एंड वाली ये देखें सिलेक्ट हो रही होगी, ठीक है। और अगर इसी को हम ट्रिम एंड कर दें तो एंड वाली ट्रिम हो जाएगी, लेकिन शुरू वाली नहीं होगी। देखें उसने शुरू में स्पेस दे दी जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू में स्पेस थी, लेकिन आखिर पे अब स्पेस नहीं है, यहाँ पे आखिर पे भी स्पेस है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक सा ट्रिम का एक कॉन्सेप्ट है। मैं दोनों मेथड्स यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ओके। और इनको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये भी मेथड्स हैं, ठीक हो गया। ये हमारी हो गया ट्रिम का। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पैड स्टार्ट
मेथड, ठीक है। अच्छा, पैड स्टार्ट मेथड में क्या है, इफ़ इट पैड द स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स अंटिल इट रीचेज अ गिवन लेंथ, यानी कि जितनी हम उसको लेंथ देंगे वो उतनी दफ़ा, जो हमने पिछले लेक्चर में कंकेटिनेशन पढ़ा था ना ये उसी का नेक्स्ट पार्ट, अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, वो आप देख लें। तो ये मैं आपको करके थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है कोड, ठीक है। अब हमने कहा कि नेम को पैड स्टार्ट कर दो, ठीक है, और दो उसको चीज़ें देनी है हमने, एक लेंथ देनी है, जहाँ पे जितनी भी आप लेंथ देंगे, कॉमा, इंडेक्स नहीं है, ये लेंथ है, याद रखना है, और जो भी आपने उसके साथ लगाना है, यानी कि हम कोड के साथ इसको जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम चाह रहे हैं टोटल जो स्ट्रिंग बन जाए ना, इसके बाद जो टोटल स्ट्रिंग बने उसकी लेंथ हो 10। तो ये अब करेक्टर देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5, स्पेस भी है इसमें एक, तो 6 हो गए। इसके कितने, 7 8 9 10। तो वो क्या करेगा, तो वो पूरा स्मैश कोड एक वर्ड लिख के दिखा देगा, यानी कि उसने यहाँ से शुरू किया, 1 2, लेंथ है, इंडेक्स नहीं है इसलिए 0 से शुरू नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने यहाँ तक यानी 10 करेक्टर्स पूरे करने हैं। वो अगर तो पूरे हो जाए ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इसके करेक्टर्स कम करेगा, इसको नहीं छेड़ेगा, वो इसको वैसे ही रहने देगा जैसे यहाँ पे था, ठीक है। और अगर तो ये वर्ड भी पूरा हो गया और फिर भी करेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो इसी वर्ड को दोबारा से लिखने की कोशिश कर देगा, जितना भी लिखा जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी, ठीक है। अब जैसे इसमें 13 कर दिए, यहाँ पे तो हो गया, तो उसने क्या किया, उसने एक दफ़ा पूरा वर्ड कर दिया, अब 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा थे तो उसने दोबारा SMA, ठीक है, यानी इसने पहले कोड लिखना है, फिर पूरा स्मैश लिखा, और फिर उसके बाद स्पेस, और फिर SMA, ये अब 13 वर्ड्स बन गए, ठीक है। इस तरह करके ये काम करता है। द पैड स्टार्ट मेथड इज अ स्ट्रिंग मेथड, द टू पैड अ नंबर कन्वर्ट द नंबर टू अ स्ट्रिंग फर्स्ट, यानी अगर आपने ये काम नंबर्स पे करना है तो आपके पास ये नंबर आ गया, आपने सबसे पहले तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये नंबर है ना एक, ठीक है, ये स्ट्रिंग तो नहीं है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग तो नहीं है, तो आप नंबर को करेंगे टू स्ट्रिंग। जब वो स्ट्रिंग हो जाएगा, अब ये 5 एक नंबर भी है, लेकिन अब इसके बाद ये एक स्ट्रिंग है, सॉरी। तो हम उसको करेंगे पैड स्टार्ट 4, यानी कि 4 लेंथ रख दो और उसके साथ 0 लगाने हैं आपने, जितने जब तक 0 लगाने हैं जब तक 4 करेक्टर ना हो जाए टोटल, तो एक करेक्टर वो ऑलरेडी, तो 3 0 लगेंगे ना, तो ये हो गया 0005। तो इस तरह करके है, और ये हमने पैड स्टार्ट पढ़ लिया। इसी के साथ साथ पैड एंड है, सेम सेम सारा कुछ है, बस जो शुरू में चीज़ें लगा रहे हैं वही पैड एंड आखिर में चीज़ें लगाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये हमारे पास स्मैश का है, ठीक है, एक से, अच्छा ये हमारे पास स्मैश एक वर्ड है ठीक है। अब हमने उसको कहा कि नेम डॉट पैड एंड करो, 10 करेक्टर्स हों, और कोड के साथ हमने एक स्पेस भी दी हुई, यानी कि 5 ये वर्ड है और 5 ही ये वर्ड है, तो एक जमा करके लिख देगा, उसको स्मैश कोड लिख देगा, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पैड स्टार्ट, ठीक है, लेट नेम फोर इज इक्वल टू मोहम्मद, ये अली दादा लिख लेते हैं, ठीक है, अली, इसको स्ट्रिंग में लिखना है क्योंकि स्ट्रिंग का मेथड है। अब हम कह रहे हैं कि लेट पैड नेम इज इक्वल टू नेम फोर, यानी ऊपर वाले नेम को ले रहे हैं, डॉट पैड स्टार्ट, और ब्रैकेट शुरू और ख़त्म। इसमें दो चीज़ें देनी है, पहला क्या देना है, लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, और दूसरा हमने उसके साथ क्या जोड़ना है, ठीक है। तो हमने दे दिया 3 ये वर्ड्स हैं, और हमने आगे जो लिखना है रज़ा, उसके 4 वर्ड्स हैं और बीच में एक स्पेस, तो वो कितने हो गए, 5। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, ठीक है, कॉमा, और एक स्पेस देगा ना, एक स्पेस और रज़ा, ठीक है। यानी आप सपोज करें हमारे पास कहीं पे कहीं से फर्स्ट नेम आ रहा है, कहीं से लास्ट नेम आ रहा है, अलग अलग जगहों से आ रहा है, यूज़र हमें दे रहा है अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन हमने उसको शो इकट्ठे ही करना है, तो हम उसको इस तरह शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम कंसोल करवाते हैं, पैड नेम स्टार्ट, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं स्टार्ट, क्योंकि अभी हमने एंड वाला भी करके देखना है ना। तो ये देखें, अब ये क्या आ गया, रज़ा अली,
ठीक है, हमने क्या किया, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा गया हो गया कि हमने स्टार्ट में नहीं एंड में इसको रखवाना था, तो हम उल्टा रख के देख लेते हैं। पहले रज़ा यहाँ रख देते हैं और अली यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ स्पेस दे देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास पूरा नाम आ गया अली रज़ा। अब वो आया कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी रज़ा था, टोटल हमें 8 लेंथ अलाउ करेगी। उसने यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4, 4 उसने लिख दिया। अब उसके पास 4 एक्स्ट्रा वर्ड थे, तो उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करेगा, शुरू से ए लिखा उसने पहले, फिर एल, फिर आई, फिर खाली स्पेस दे दी। सपोज करें अगर मैं 7 दे देता ना यहाँ पे, अब उसने खाली स्पेस यूज़ ही नहीं करनी। ये देखें, उसने बीच में खाली स्पेस यूज़ नहीं की, क्योंकि उसने यहाँ से करेक्टर शुरू करने हैं। उसके पास 4 ऑलरेडी हैं, 5वां नंबर होगा ए का, 6ठा नंबर होगा एल का, और आई का 7वां नंबर। अगर मैं इसको 6 कर दूँ तो उसके पास सिर्फ ए और एल आएगा, और बाकी उसने रज़ा को उसने रज़ा को सबसे एंड पे ख़त्म करना शुरू करना है। ठीक है, तो उसने इसमें से ही यानी कि लेते रहना है। और सपोज़ करें कि 8 से तो हमारे पास पूरा आ रहा था ना, 8 से तो हमारे पास स्पेस भी आ रही थी। सपोज़ करें मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो उसने ना एक दफ़ा तो ये पूरा कर दिया ना, वर्ड स्पेस भी डाल दी, मतलब उसके हिसाब से ये एक स्ट्रिंग है, तो वो दोबारा से इसी स्ट्रिंग को शुरू कर देगा जितने भी एक्स्ट्रा करेक्टर्स हैं ना उसमें। ये देखें, उसने अली लिखा, स्पेस लिखा, फिर दोबारा से उसने दोबारा अली लिखने की कोशिश की है, तो उसने उसको 2 करेक्टर्स मिले, उसने 2 लिख दिए। अब सपोज़ करें मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12, तो 2 दफ़ा अली लिख देगा और फिर रज़ा आ जाएगा। ये देखें, अली लिखा, फिर स्पेस डाली, फिर अली लिखा, फिर स्पेस डाली। इस तरह उसने जितनी दफ़ा आप कहेंगे ना उसको, अगर आपने यहाँ 100 कर दिया तो उसने 100 दफ़ा लिख देना है। ये देखें, ठीक है, सबसे एंड पे उसने क्या करना है, रज़ा लिख देना है। तो ये है सारा उसका। अगर कम होंगे तो कम लिखना लग जाएगा, अगर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा लिखने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमारे पास पैड एंड भी है। उसमें क्या है, सिर्फ जो चीज़ शुरू में हो रही है वो हमारे पास एंड में हो रही होगी। इसको हम पैड स्टार्ट को क्या करेंगे, पैड एंड। ठीक है, और यहाँ से हम ना रज़ा लिख देते हैं, और यहाँ पे हम अली लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अब एंड में लगाना है ना। पहले हम हमारे पास पहले लास्ट नेम पहले से था, उसके शुरू में हम अली लगा रहे थे। अब हमारे पास फर्स्ट नेम है, हमने उसके बाद अली के बाद रज़ा लगाना, तो स्पेस हम यहाँ दे के तो रज़ा लगा देंगे। ठीक है, दोनों का जवाब अली रज़ा है। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो जगह कम है, क्योंकि इसके करेक्टर ज़्यादा हैं, तो क्या, तो उसने सिर्फ वहाँ पे ए लिया। ठीक है, अगर हम करेक्टर ज़्यादा करते जाएंगे तो वो उसमें स्पेस वगैरह सारा कुछ, उसने स्पेस से शुरू किया, स्पेस भी ले लिया और ए भी ले लिया। ये देखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसको यहाँ तक की बस इजाज़त मिली थी। इसको हम करेंगे 10, तो वो सही। ठीक है, तो इस तरह आप पैड स्टार्ट और पैड एंड को कर सकते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर में सिर्फ ट्रिम और पैड स्टार्ट ही थे। अब आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। उससे पीछे भी जितने भी आपने जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स किए हैं और CSS के और HTML के जितने भी, वो प्रैक्टिस से ही आपको समझ आने हैं। तो आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आपको कुछ समझ ना आए, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, वरना आपको फेसबुक की यहाँ पे आई टैग की एक वीडियो आ रही होगी, उसमें भी आप तसल्ली से क्यूरी पूछ सकते हैं अपना कोड दिखा के कि भाई ये मसला आ रहा है, तो वो मसला मैं भी वहाँ पे आपकी क्यूरी देख रहा होता हूँ, मेरी टीम भी देख रही होती है, तो वो मसला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपको रोड मैप का नहीं पता कि वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होता है, तो उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आपके पास आई टैग में आ रही होगी, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पता चले कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, और पीछे से अगर आपका कोई स्टेप छूट गया है तो आप उसको भी कवर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।